कुछ नातिक अदद की अशरी सूरत किस तरह मुख्तलिफ होती है, आइए इससे हम देखेंगे। देखिए एक मिसाल हम यहाँ पर लेते हैं, जैसा कि 2 यानी हमने 2 को 11 से तकसीम दिया। चलिए सबसे पहले हम 2 का टेबल यहाँ पर बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 जो आपको दिखाई दे रहा है यह हमारी मकामी कीमत है और आपको पता ही है हमारा हासिल जवाब। चलिए तकसीम का रूल आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको पता है कि तकसीम के रूल में हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 11 के पाड़े में 2 कहीं पर दिखाई दे रहा है हमें, जी नहीं, तो यानी यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल लेंगे, 0, यानी 0 यहाँ पर हमने लिखा 0। आपको पता है हमारी पहली तकसीम खाली गई, इसलिए इसका जो खारिजी किस्मत है वो 0 आएगा। चलिए तफरीक का अमल करते हैं, 2 में से 0 गया बचा 2। अब हमें इसे तो तफरीक करना है, अशरी सूरत में लाना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारी तरफ से सिफर लगाते हैं। जब हमने हमारी तरफ से सिफर लगाया तो ऊपर खारिजी किस्मत में हम अशारिया लगाएंगे। अब चलिए 11 के पाड़े में 20 को हम तलाश करते हैं। हमें पता है 11 के पाड़े में 22 आता है और ये 20 से बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ पर 22 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 11 लेंगे। और 11 की मकामी कीमत कितनी है हमारी, 1। तो चलिए इसे हम खारिजी किस्मत में लिखते हैं और इन दोनों के दरमियान में तफरीक का अमल करते हैं। 20 में से अगर हम 11 माइनस करते हैं तो हमारा हासिल जवाब आता है 9। आइए फिर हम और एक सिफर लगाते हैं यहाँ पर। तो जब हम सिफर लगाएंगे, देखिए जिस वक्त हमने एक मरतबा सिफर अगर लगा दिए तो अशारिया एक ही दफ़ा लगाना है, और अगर हम हमारी मर्ज़ी से जितने सिफर हम लगाते जा रहे हैं तो अशारिया आप दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं। चलिए अब 11 के पाड़े में 90 को तलाश करते हैं, तो हमारे पास है 99, हम इसे नहीं लेंगे और हमें पता है कि हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यह 90 से बड़ा है, इसलिए हमने लिया 88। 88 की मकामी कीमत कितनी है, 8। तो चलिए खारिजी किस्मत में हम 8 लिखते हैं और 88 लिखते हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे इस तरह से। 90 में से अगर 88 माइनस करें तो कितना बचता है, 2। प्यारे बच्चों अगर हम गौर से देखें तो हमारा पहला जो अदद था वो था 2, देखिए फिर दोबारा से 2 आया। चलिए फिर हम सिफर लगाते हैं और 11 के पाड़े में फिर आपको पता है 20 नहीं आता है, तो हम 11 का 11 ऊपर 1 फिर माइनस, फिर हमारा कितना आंसर बचेगा, 9। फिर हमने सिफर लगाए, फिर इसी तरह से ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 और 8 ये जो है हमारे दोहराए जाने वाले हैं। कौन से अदद, इसलिए जब जो अदद दोहराया जाता है तो हम वहाँ पर इस तरह की लकीर लगाते हैं, और यहाँ पर आपको पता है ये सिलसिला दोहराया जाने वाला है तो हम इसे इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। आइए ये थी हमारी मुख्ततम मत वाली सूरत थी हमारी। आइए इसके बाद हम देखते हैं अगली वाली मिसला, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये जो मिसाल है हमारी ये मुख्ततम मत वाली नहीं है, ये गैर मुख्ततम मत वाली सूरत है। ओके, यानी जिसका जवाब हमारे इसके बाकी में एक नहीं बच रहा है। आइए अब इस मिसाल पर देखते हैं, क्योंकि हमें 4 से तकसीम करना है इसलिए हम 4 का टेबल यहाँ पर लेते हैं। आइए आपको पता है 4 के पाड़े में 7 नहीं आता है, तो हम क्या लेंगे, 8 ले नहीं सकते क्योंकि 7 से बड़ा है, इसलिए हमने 4 इस्तेमाल किया। चलिए 4 मकामी कीमत एक हमने ऊपर लिखी माइनस, 4 में से 7 में से अगर 4 जाते हैं तो 3 बचता है। फिर यहाँ पर हम सिफर हमारी तरफ से ऐड करेंगे, जब हमने यहाँ पर सिफर ऐड किया तो ऊपर हम अशारिया इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए 4 के पाड़े में हम 30 तलाश करते हैं, तो हमें मिला 32, लेकिन हम इसे नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, 28 लेंगे, क्योंकि ये 30 से छोटा है और इसकी मकामी कीमत कितनी है, 7 है। चलिए ऊपर हम खारिजी किस्मत में 7 लिखते हैं और इसकी जगह पर 28 माइनस करते हैं, बच गया हमारे पास 2। आइए फिर और एक सिफर इस्तेमाल करते हैं, 4 के पाड़े में 20 हमें मिल गया, कितने नंबर पे मिल गया, 5 नंबर पे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 20, खारिजी किस्मत में लिखते हैं 5 माइनस, और हमारा आंसर हमें मिल गया 0। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि जिसके बाकी में अगर सिफर बच जाए तो वो हमारी मुख्ततम सूरत होती है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएंगी। अस्सलाम वालेकुम।